अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो Y91 इसका मॉडल है 1811। इसका पासवर्ड, पैटर्न या पिन कोड लगा के आप भूल जाते हैं तो किस तरह इसको अनलॉक करना है। ये मेरे पास एक फ़ोन है, आप देख सकते हैं इसको पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों, मॉडल चेक करने के लिए ये नीचे से आपने कैमरा ओपन करना है और कोई भी एक आपने पिक्चर कैप्चर कर लेनी है। तो दोस्तों, मैं ये एक पिक्चर बना लेता हूँ। तो इस पिक्चर को बनाने के बाद ये साइड पे आपको शो हो जाएगी पिक्चर, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और ऊपर आपको एक सर्कल नज़र आएगा, उस सर्कल पे भी आपने ये क्लिक करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मॉडल शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं मॉडल वीवो 1811। तो आप भी अपने मोबाइल का इस तरह मॉडल चेक कर सकते हैं। तो ये क्योंकि क्वालकॉम फ़ोन है तो इसके लिए हमें इसको ईडीएल मोड पे लगाने के लिए फ़ोन को ओपन भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं जल्दी से मोबाइल को बंद कर लेता हूं और इसको ओपन कर लेता हूं। और साथ ही दोस्तों, आपको ये एहतियात बता दूं कि सिम ट्रे आपने सबसे पहले निकाल लेनी है। बाज़ औक़ात बैक ढक्कन खोलते हुए सिम ट्रे टूट जाती है या बैक ढक्कन टूट जाता है। तो दोस्तों, अब आप बैक ढक्कन आराम से खोल सकते हैं। तो ढक्कन खोलने के साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर आप जब ढक्कन खोलेंगे तो एकदम से खींचना नहीं है दोस्तों, इसका जो फिंगरप्रिंट है उसकी स्ट्रिप ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा दोस्तों, आपने फिंगरप्रिंट को बड़े आराम से पेज सारे खोल लेने हैं और इसकी सबसे पहले आपने बैटरी अलग करनी है, क्योंकि बोर्ड से हमने करंट को ख़त्म करना है। तो ये मैं बैटरी को अलग कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों आपने फिंगरप्रिंट को भी अलहदा कर लेना है ताकि इसकी स्ट्रिप टूटे ना। तो दोस्तों, ये फिंगरप्रिंट को मैंने अलहदा कर लिया है। अब मैं आपको इसके टेस्ट पॉइंट दिखाता हूं। दोस्तों, आपने मोबाइल को कंप्यूटर के ज़रिए जिसके साथ कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमने फ़ोन को ओपन किया है, तो बैटरी मैंने लगा दी है। और ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट वाला जो जैक है, इसके साथ आपको 2 पॉइंट मोटे मोटे नज़र आ रहे होंगे सुनहरी कलर के। इन दोनों को आपने ट्यूज़र के साथ जोड़ना है और यूएसबी केबल लगा देनी है। तो अभी आप देखिएगा दोस्तों, मैं भी आपको ये ट्यूज़र के साथ जोड़ के केबल लगा के दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास ट्यूज़र है और इन दोनों पॉइंटों को हमने इधर से जोड़ के रख लेना है और ये केबल लगा देनी है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने ये अभी ठीक से जोड़ नहीं रहे। तो ये दोस्तों मैंने जोड़ लिए हैं और केबल भी लगा दी है। तो अब हम कंप्यूटर पे चलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें ताकि यहाँ पे भी आपको ऐसी स्पोर्ट्स मिलती रहे। ऐसी वीडियोस मैं यहाँ पे भी अपलोड करता हूँ। ये दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो किस तरह फ़ोन को हमने अनलॉक करना है। सबसे पहले दोस्तों MRT अगर आपके पास नहीं है तो उसका क्रैक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास डोंगल है। अगर आपके पास डोंगल नहीं है तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों वीवो की ऑलरेडी टैब सेलेक्ट हुई हुई है, तो लिहाजा आपने कुछ भी नहीं करना। और डिवाइस मैनेजर में दोस्तों आपने जैसे कि देखा है कि इसकी क्वालकॉम की पोर्ट शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने मॉडल इसका सिलेक्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों हमने मॉडल इसका सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे जो पोर्ट है वहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने पोर्ट कौन सी करनी है, नीचे फॉर्मेट पे मैंने क्लिक कर दी है। तो पोर्ट के सामने ऑटो को हमने ख़त्म करके इसकी पोर्ट देनी है। तो यहाँ पे हम डिवाइस मैनेजर से देख लेते हैं कि इसकी पोर्ट कौन सी है। तो डिवाइस मैनेजर में दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी ये जो क्वालकॉम की पोर्ट शो हो रही है, सेम आपको वहाँ पे भी इसका ये कॉम के सामने जो नंबर है यहाँ पे जो आ रहा है सेम आपका वो नहीं आएगा, लेकिन आपके जो कॉम के सामने नंबर आ रहा है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये मैं पोर्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट का बटन दबा देना है।
तो ये कुछ ही सेकंड्स में इसका लॉक ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल इज़ डन लिखा हुआ आ गया है। तो अब दोस्तों हम मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा चार्जिंग पे चला गया है, खुद ब खुद चार्जिंग हो रही है। तो इसको मैं चार्जिंग से हटा देता हूँ और मोबाइल को ऑन भी कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों जब आप मोबाइल ऑन करेंगे तो नीचे एक लाइन सी चलेगी, जैसे कि अरेजिंग हो रही होती है, इस तरह एक वाइपिंग डाटा की लाइन चलेगी। तो आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद आपको एक फेल का एरर भी आएगा। तो ये लाइन आप देख सकते हैं वाइपिंग डाटा वाली, ये मुकम्मल हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइप डाटा फेल आ गया है। लेकिन आप ओके पे क्लिक करें, वाइप डाटा में जाएं, यहाँ पे इसको आप ये देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गई है। लेकिन वाइप डाटा ये दोबारा फेल आ गया है। लेकिन आप यहाँ से बैक जाके रिबूट सिस्टम कर लें, कोई मसला नहीं है, आपका लॉक अनलॉक हो चुका है फ़ोन का। तो दोस्तों आपको पता है कि जब मोबाइल को रीसेट किया जाए तो ये लोगो पे स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 से 8 मिनट लगेंगे या 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने यहाँ पे वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग परेशान ना हो जाएं कि हमारा फ़ोन वीवो के ऊपर ही स्टक हो गया है। तो दोस्तों वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे खुश आमदीद लिखा हुआ आ गया, यानी कि इसका लॉक ओपन हो गया है, वेलकम मेन्यू पे आ चुका है। मैं इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश वाली, और आगे नेक्स्ट यहाँ पे रीजन में हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। और आगे हमें वाईफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका एफआरपी ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। एमआरटी के ज़रिए इसका एफआरपी अनलॉक हो जाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है, कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।